हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा था जिसने ऐसी बकवास ब्लैक मैजिक का रामबाण उपाय, वाइट मैजिक, ये सोचते हैं कि आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अकेले में हम वक्त बिताते हैं तो किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए हमें थोड़ा टाइम मिलता है। रोतू रोतू, इस रोतू रोतू से जीतू जीतू में आ रहे हैं आप। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? देखते हैं दिन रात जिनके बारे में आप सोच रहे होते हैं वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि ये नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के जो वो फिलहाल इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के वो इनके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। हीलिंग, भाई वो फिलहाल इनवर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं और अपने आप को क्लींस कर रहे हैं। मेमोरीज, कोई पुरानी मेमोरीज है आप लोगों के बीच की, वो उन्हें याद कर रहे हैं। डिस्टेंस, आप लोगों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप डिस्टेंस पर है फिलहाल, मतलब आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, यस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच हुई है जिसकी वजह से आप लोग फिलहाल सेपरेशन के स्टेज में हैं और वो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोच रहे हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही है। कर्स, उन्हें ऐसा लगता है कि या तो उन पर किसी ने बद्दुआएं दे दी है उनको, या हो सकता है फैमिली से मिली हो, या हो सकता है उन्होंने आपका दिल दुखाया हो और आपके दिल से गलत सलत निकला हो, या कोई ऐसी चीज है जो वो जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट में वो है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा था जिसने ऐसी बकवास, काली क्रिया और ये सब ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी जो सेंड करते हैं ना, वैसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। और वैसे आप अपने पॉजिटिविटी को बढ़ा लेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे अपनी लाइफ में, तो ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी सब निकल जाता है। आप यूनिवर्स पर सरेंडर हो जाइए, यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांग लीजिए और अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। ब्लैक मैजिक का रामबाण उपाय, वाइट मैजिक, अपने आप को वाइट कर दीजिए, सामने वाला ब्लैक है वो भाग जाएगा। और बताइए यूनिवर्स, पॉसिबिलिटीज, ये आज भी इस रिश्ते में कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि इस रिश्ते में कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी जरूर है जहाँ मतलब कुछ हो सकता है, अभी खत्म नहीं हुआ ऐसा। इनका दिल बड़ा फॉगी फॉगी सा हो गया है, इन्हें मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, शायद डिवाइन की तरफ से कुछ एंजल नंबर्स और अलग अलग चीज़ें जो डिवाइन दिखाते हैं किसी जर्नी में, वो होगा। फाइनलिटी, कोई एक चीज़ छोड़ने वाले हैं भैया ये, या तो कहीं और गए थे, किसी ना कहीं ये गए और वो चीज़ छोड़ने वाले हैं। ये सोचते हैं कि आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। नरिश, ये इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड, इसके पहले आप में जो जजमेंट हुए, मतलब जो कुछ भी डिसीजंस आप लोगों ने लिए वो बड़े फॉगी से, क्लाउडी से थे, क्लमजी से थे, उसमें से आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा था। तो अभी वो सोच रहे हैं इस इल्यूजन से बाहर निकलने का, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस्ड हो चुके हैं। डिवाइन फेमिनाइन, डेफिनेटली आप लोग है किसी जर्नी में और ये आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन देखते हैं, मतलब ये मस्कुलाइन वाली एनर्जी में है और इन्हें कंफ्यूजन हो रहा है भाई, किसी चीज को लेके ये कंफ्यूजन में है, अनक्लियर है। अब क्लियर हो जाएंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होने तो दीजिए। हाँ, ये इसके लिए भी कंफ्यूजन में है
कि पहले ये तो लॉयल रहे नहीं आपके साथ, है ना, लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इन्होंने डिसलॉयल्टी की होगी तभी तो लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन में है कि भाई मैं अब कैसे जाऊं, और बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ऑब्सेस्ड है। दिल की हालत, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे आपकी चुप्पी ने मार डाला साइलेंस, वो मैंने कल भी एक रील डाली थी, साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो जो चुप होता है ना, उसकी चुप्पी बड़ा तोड़ती है। ये टाइम मांग रहे हैं भाई, अभी भी डिसीजन नहीं लेना है। और बताइए यूनिवर्स, ये माफी मांगना चाहते आ रही है अपोलॉजी। और बताइए यूनिवर्स, ये बड़ा होपलेस होपलेस सा फील कर रहे हैं। हाँ, धोखा देने के बाद होपलेस सा फील होता ही है। और ये मांग रहे हैं सेकंड चांस आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। कनेक्शन, भाई ये कोई सोल कनेक्शन है, डबल कंफर्मेशन है, तो ये ज़रूर एक सोल कनेक्शन है, आप इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ड्रेसिंग अप, अपने आप को मेकओवर करके रखिए। ड्रेसिंग अप का मतलब सिर्फ कपड़े पहनना से नहीं है। ड्रेसिंग अप मतलब हमारी चीज़ें जो हम सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देते। आपको सेल्फ ग्रोथ करना है, अपने आप पर ध्यान दीजिए। सामने वाला आ जाएगा, लेकिन आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सोल जर्नी में है, आप डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन वाली जर्नी में, यिन यांग की एनर्जी में है आप। तो अपने आप के अंदर का यिन यांग बैलेंस करिए। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। अलोन टाइम, अकेले में थोड़ा वक्त बिताइए। अकेले में हम वक्त बिताते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए हमें थोड़ा टाइम मिलता है और हम प्रॉपर तरीके से कोई डिसीजन ले पाते हैं। यूनिवर्स, इनके वो जो है उनकी क्या एनर्जी है फिलहाल, इनके वो की आपके वो की एनर्जी जो है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में और स्ट्रेंथ में। भाई ये अपने आप के एंगर को, अपने आप के ईगो को, या अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप में एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो आ सके आपके पास माफ़ी मांगने के लिए, इस रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। और ये है आपके किंग ऑफ कप्स। हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, आप क्यों इस एनर्जी में भाई? आप रात भर रो रहे, क्यों? आप द हैंग्ड की एनर्जी में आ गए। अच्छी बात है, द हैंग्ड की एनर्जी में आना चाहिए ताकि हमारे पर्सपेक्टिव बदल सके, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल सके। लेकिन इस एनर्जी से भी बाहर आना है। इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तो कैसे होगा? यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। और बताइए हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है फिलहाल। हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है फिलहाल। आपके पास हर वो चीज़ है, आप एस्टैब्लिश्ड स्टेबल इंसान है, लेकिन फिर भी आपको अपनी स्टेबिलिटी पर या अपनी चीज़ों पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपने किसी को खो दिया। तो जैसे हम किसी को खो देते तो होता है ये हालत। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अंत में आप आ रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में। मतलब ये देखा आपने, ये रोतू रोतू, इस रोतू रोतू से जीतू जीतू में आ रहे हैं आप। मतलब आपकी जीत होने वाली है। और इस लव जर्नी में, इस लाइफ जर्नी में आप किसी एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। आप दोनों के बीच के रिलेशन में एक कोई प्लस पॉइंट या कोई एक पॉजिटिविटी आने वाली है।
और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा कि मुझे अगली रीडिंग किस चीज़ पर बनानी है। यदि आप सवाल पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के मैं जवाब दे सकूँ। तो प्लीज़ इस रीडिंग के एंड में या कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर रीडिंग बनानी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।